ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रसिद्ध परीक्षा के लिए तैयारी करना है तो 22 दिन के टारगेट में फिर MVI क्वेश्चन है। प्रिज्म के लिए दिखाएं कि अपवर्तन अपवर्तनांक n हेतु n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अब बाय साइन a/2। तो ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक प्रिज्म बनाना है। तो प्रिज्म ये बनाने के लिए प्रिज्म बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिज्म त्रिभुजाकार, प्रिज्म जिस आकार का होता है प्रिज्म खींच लेंगे। उसके बाद सबसे पहले अभिलंब जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार बना। सबसे पहले प्रिज्म बना लेना है इंची के सहायता से। उसके बाद अभिलंब खींचना है दोनों पृष्ठ पर। क्यों, इधर विरल है, ये सघन है, ये सघन है, ये विरल है। तो सबसे पहले प्रिज्म बनाने के बाद अभिलंब खींचना है। और अभिलंब जब जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो अभिलंब खींच लिए दोनों सतह पर, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। तो दोनों सतह के लिए अभिलंब चाहिए। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे जो विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा, फिर सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हटा। प्रथम पृष्ठ पर मान लिया आपतन कोण I1 अपवर्तन कोण R1। द्वितीय पृष्ठ पर सघन माध्यम के लिए आपतन कोण हुआ I। द्वितीय पृष्ठ पर आपतन कोण R2 अपवर्तन कोण क्या R2। अब देखिए आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाए। जैसे बता रहे उसी प्रकार बनाना। आपतित किरण आगे की ओर बढ़ाए, निर्गत किरण पीछे की ओर बढ़ाए। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आप विचलन कोण, जिसे पढ़ाया क्या से, डेल्टा से। तो ये मान लिए माना कि ABC एक प्रिज्म है। प्रथम पृष्ठ पर आपतन कोण I1 अपवर्तन कोण R1। द्वितीय पृष्ठ पर आपतन कोण R2 अपवर्तन कोण I2 है। अब चलिए वही लिखे है, माना कि ABC एक प्रिज्म है। पहले पृष्ठ सतह पर आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1, जबकि दूसरे सतह पर आपतन कोण R2 अपवर्तन कोण I2 है। अब यहाँ देखिए इसमें कितना खेला। सबसे पहले चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम जानते हैं 360 डिग्री। ये देखिए एक चतुर्भुज AQNR में, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज AQNR। चतुर्भुज में ये कोण 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है तो ये भी 90, ये भी, इसमें 4 लंबत कोण है। ये अभिलंब है 390, Q कोण 90 डिग्री है और यहाँ R कोण भी 90 डिग्री है, ये भी अभिलंब है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों के चतुर्भुज AQNR में वही लिए, चतुर्भुज AQNR में 4 कोण A कोण 90 बताए, कोण N कोण फिर R भी 90 है। तो कोण A प्लस कोण 90 डिग्री प्लस कोण N प्लस कोण 90 डिग्री और 360 डिग्री, चारों कोणों को 360 डिग्री। जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 360 में 180 घटेगा तो कितना बचेगा, 180। कोण A प्लस कोण N बराबर कितना, 180 डिग्री। अब त्रिभुज QNR में, इस त्रिभुज में हम आते हैं त्रिभुज QNR में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एगो 180 डिग्री कोण R, त्रिभुज QNR, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का एगो 180 डिग्री। तो लिए त्रिभुज QNR में कोण R1 प्लस कोण N कोण R2, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण N बराबर कितना, 180 डिग्री। तो मान लें समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से तुलना करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और ये 2 से तुलना करते हैं तो 180 डिग्री के स्थान पर ये हम रख सकते हैं। 180 डिग्री का मान निकाले हैं R1 प्लस R2 प्लस N। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो कर दिए कोण A प्लस N बराबर क्या, R1 प्लस R2 प्लस N। 180 डिग्री के स्थान पर जो मान निकालें यहाँ पुट कर दिए। तो N और N मेरा कट जाएगा, N और N मेरा कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 बराबर A। समीकरण मान लिए कितना, 3। अब विचलन कोण में आप लोग जानते हैं बहिष्कोण।
बहिष्कोण जब बनता है, ये हमेशा याद रखें, बहिष्कोण अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। जहाँ बहिष्कोण बनता है, इस कोण को छोड़ करके जो अन्य कोण होता है इसी को अंतः सुदूर कोण कहते हैं। बहिष्कोण, बहिष्कोण बना, बहिष्कोण अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण ये बाहर का जो कोण है, ये एंगल छोड़ करके जो कोण बचता है अंतः सुदूर कोण कहलाता है। तो ये वाला हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी आएगा। तो बहिष्कोण अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। इसी रूल से देखिए यहाँ डेल्टा, ये बहिष्कोण है किस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा, दोनों कोण। ये यहाँ से यहाँ तक ये आई है, तो शीर्षाभिमुख कोण से आई में R1 दिया हुआ है, तो ये बचेगा क्या बाबू, I1 और माइनस क्या R1, I1 माइनस R1। और ये जो एंगल बचेगा मेरा, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बचेगा, टोटल कितना I2 है, तो ये भी I2 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक I2 है, I2 में से R2 दिया हुआ, तो ये बचेगा कितना, I2 माइनस क्या R2, I2 यहाँ से यहाँ तक माइनस क्या R2। तो विचलन कोण अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर। तो अंतः एक सुदूर कोण I माइनस R1, I1 माइनस R1, दूसरा I2 माइनस क्या R2 निकला है। तो बहिष्कोण विचलन कोण डेल्टा बराबर, अभी बताए I1 पहला निकला था यहाँ, I1 माइनस R1, दूसरा I2 माइनस R2, दोनों के योग कर दिए, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस क्या R2। तब विचलन कोण डेल्टा बराबर। अब देखिए पर एक में रख कर दिए इसको, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस क्या I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब डेल्टा बराबर, यहाँ देखिए डेल्टा बराबर, अब R1 माइनस R2 का मान क्या निकालें हम, R1 माइनस R2 का मान क्या निकाले हैं हम, तो डेल्टा बराबर R1 माइनस R1 प्लस R2 का मान यहाँ निकाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये पुट कर देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा I1 माइनस R1 माइनस क्या इसका R1 और R2 का मान है। अब जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो, तो मान लिए I1 बराबर I2 बराबर I1 का भी मान I माने, I2 का भी मान I माने। जब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो I1 बराबर I2 बराबर क्या माने R1 बराबर R2 बराबर क्या मान लिए R माने हैं, और विचलन कोण डेल्टा बराबर मिनिमम विचलन कोण डेल्टा। अब समीकरण 3 में आते हैं, समीकरण 3 देख रहे हैं, R1 प्लस R2 बराबर क्या है 3 में, तो R1 का भी मान R रखेंगे, दोनों R1 और R2 का मान क्या माने हम R1 का भी मान R, R2 का भी मान क्या माने R। तो R1 के स्थान पर भी R रखेंगे, R2 के स्थान पर भी R रखेंगे, तो R प्लस R बराबर R प्लस R 2R बराबर तो 2 इंटू से तो टूट के जाएगा, तो क्या R बराबर A/2। बहुत साधारण सूत्र है सभी। अब समीकरण 3 में आते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 4 में आते हैं। समीकरण 4 सब देख रहे हैं, यहाँ है समीकरण 4 में आते हैं। तो डेल्टा का मान हम यहाँ माने थे डेल्टा m, डेल्टा का देख लीजिए एक बार, डेल्टा का मान डेल्टा m, I1 I2 का मान क्या माने हैं I1 के स्थान पर भी I रखेंगे, I2 के स्थान पर भी I रखेंगे, और डेल्टा के स्थान पर क्या रखेंगे डेल्टा m। तो समीकरण 4 है, डेल्टा का मान बताया डेल्टा m, I1 का भी मान I, I2 का भी मान I, I1 का भी मान I2 का भी मान I बराबर माइनस A। अब डेल्टा, अब ये देखिए इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, इधर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, डेल्टा m प्लस A बराबर I जोड़ I बराबर 2I। अब I बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा m प्लस 2, डेल्टा m प्लस A/2 इंटू से टूट के जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो I बराबर डेल्टा m प्लस A/2। अब स्नेल का नियम कहता है क्या, आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होती है, अर्थात n बराबर साइन I बटे साइन R। I का मान निकाले हैं हम लोग, I का मान निकाले हैं डेल्टा m प्लस A/2, और R का मान निकाले हैं A/2, R का मान निकाले हैं A/2। तो I के स्थान पर I का मान
डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, तो आई के स्थान पर आई का मान रख दिए डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 और आर के स्थान पर आर का मान रख दिए ए बाय 2। यही लाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ के लिए आवर्तन सूत्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय पृष्ठ के लिए आवर्तन सूत्र क्या लाना, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर की स्थापना करें गोलीय पृष्ठ के लिए आवर्तन सूत्र। तो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होता है, अवतल और उत्तल। तो ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, ले लिए। सब इसको बनाने का क्रिया देखिए, सबसे पहले ये बना लेंगे, बनाने के बाद ये रेखा खींच लेंगे। उसके बाद चूंकि इधर विरल है सघन है तो अभिलंब चाहिए, अभिलंब खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। अब इसके मुख अक्ष पर वो बिंदुवत वस्तु रखे, अभिलंब पर डालना है और अब बर्तन अभिलंब की ओर मुड़ने के बाद मान लीजिए आई बिंदु पर मिला तो वो का प्रतिबिंब क्या बना, आई। तो अब ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को यू से, अब देखिए P से आपतित किरण इधर है, P से आपतित किरण की दिशा में सभी दूरी धनात्मक, P से आपतित किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरी ऋणात्मक। आपतित में जाएंगे धनात्मक, इधर की जितना दूरी धनात्मक इधर ऋणात्मक। वो वस्तु है तो ये वस्तु की दूरी यू मान लिए, P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या प्लस आर का आपतित में है, वो का प्रतिबिंब कहाँ बना, आई। तो ये प्रतिबिंब की दूरी मान लिए प्लस भी है। तो माना कि MP उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, लिखना माना कि MP उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसकी बाईं ओर μ1 दाईं ओर μ2 अपवर्तनांक का माध्यम। फिर देखिए माना कि MP उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है जिसकी बाईं ओर μ1 और दाईं ओर μ2 अपवर्तनांक का माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंदुवत वस्तु है जिसका अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, आई है। माना कि MP गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसकी बाईं ओर μ1 दाईं ओर μ2 अपवर्तनांक का माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंदुवत वस्तु है जिसका उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, आई है। वही लिखना, माना कि MP गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसके बाईं ओर μ1 तथा दाईं ओर μ2 अपवर्तनांक का माध्यम है। इसके मुख्य अक्ष पर वो कोई बिंदुवत वस्तु है जिसका उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब आई है। अब बिंदु M पर चलिए, बिंदु M पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन यही हुआ है। अब यहाँ सघन से विरल अभिलंब कोण मिला तो ये आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब रेखा के बीच के कोण को आपतन कोण को आई से, और ये अपवर्तित किरण अभिलंब रेखा के बीच के कोण को अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण को क्या से, आर से। तब चलिए बिंदु M पर स्नेल के नियम से, बिंदु M पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए बिंदु M पर ही अपवर्तन हुआ, बेन पर ही आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। तो बिंदु M पर स्नेल के नियम से प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होती है। तो साइन आई बटे साइन आर, μ2 बटे μ1। अब इसको बाय क्रॉस कर दीजिए, इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। आई और आर के छोटे मान के लिए जिया को खत्म कर दीजिए, साइन को खत्म कर दीजिए। तो साइन को खत्म कर दिए तो यहाँ आएगा क्या, μ1 आई बराबर μ2 आर। लिखने में समय लगता है इसीलिए लिख करके बता रहे हैं, μ1 आई बराबर μ2 आर। अब यहाँ आई का मान निकालना है, तो आई का मान निकालने के लिए इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इसको गामा मान लिए, तीन एंगल था। तो आई का जब मान निकालना, आई के मान निकालने के लिए इस एंगल को अल्फा मान लिए, इस एंगल को बीटा मान लिए और इस एंगल को गामा मान लिए, अब देखिए बहिष्कोण अभी तुरंत बताए हैं, बहिष्कोण देखिए आई बहिष्कोण है, आई इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है। तो आई का जो मान होगा अल्फा प्लस बीटा, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण है तो बहिष्कोण आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो वही यहाँ लिए हैं, देखिए μ1 आई है, μ1 आई का मान, आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण के लिए क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अंतः सुदूर कोणों को अल्फा प्लस बीटा,
यहाँ म्यू टू आर है, म्यू टू आर है, तो म्यू टू बटे आर। देखिए यहाँ आर है, आर के लिए ये भाई इस त्रिभुज के लिए ये बहिष कोण है बीटा, तो बीटा बराबर आर प्लस गामा, बीटा बराबर आर प्लस गामा। आर बराबर इधर ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो आर का मान निकल गया बीटा माइनस क्या गामा। यहाँ देखिए बीटा बहिष कोण है, तो बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस गामा, बीटा बराबर आर प्लस गामा। तो आर बराबर ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो बीटा माइनस क्या गामा। तो ये आर का मान म्यू टू इंटू आर है, आर का मान क्या निकला बीटा माइनस गामा। ये रख देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा गुना करिए म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा, म्यू वन बीटा माइनस म्यू टू गामा। या इसको हल किए, देखिए इसको म्यू वन अल्फा प्लस 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 म्यू टू बीटा, इसको हल करेंगे म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा। अब इधर देखिए, अब इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये इधर प्लस है, इधर बीटा को बीटा तरफ करिए, तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये इधर माइनस हो जाएगा और ये इधर प्लस हो जाएगा। तो वही लिखे म्यू वन अल्फा, ये इधर माइनस है, इधर आया तो म्यू टू गामा प्लस बराबर म्यू टू बीटा था, इधर ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस म्यू वन बीटा। अब म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा, इससे बीटा कॉमन है, बीटा को कॉमन ले लीजिए। अब अल्फा गामा बीटा में 10 लगा दीजिए, अल्फा बीटा गामा में 10, अल्फा में भी 10, गामा में भी 10, बीटा में भी 10। अब 10 थीटा बराबर सभी जानते हैं, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब सबसे निकालिए त्रिभुज से। देखिए अल्फा के लिए लंब एम पी याद रखिएगा, उतना दूरी तक जाएगा नहीं। अल्फा के सामने गुजर लंब एम पी, आधार है पी ओ, तो अल्फा के लिए लंब यहाँ लिख देते हैं, अल्फा के लिए लंब एम पी, आधार पी ओ। बीटा में आइए, बीटा त्रिभुज लंब एम पी आधार पी सी, बीटा के लिए लंब एम पी आधार पी सी, बीटा के लिए लंब एम पी आधार पी सी। अब चलिए गामा के लिए चलिए गामा के लिए चलिए, गामा यहाँ है, गामा सामने गुजार लंब एम पी और आधार यहाँ से यहाँ तक पी आई, आधार क्या बाबू पी आई। तो अल्फा का मान देखिए क्या, अल्फा का जो मान है अल्फा का मान निकालें एम पी बटे पी ओ, बीटा का मान एम पी बटे पी सी, गामा का मान एम पी बटे पी आई। याद रखना अल्फा का मान एम पी बटे पी ओ, बीटा का एम पी बटे पी आई, इसका मान एम पी बटे पी आई है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ म्यू वन 10 अल्फा, अल्फा का लिए लंब है एम पी, आधार है क्या पी ओ, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब एम बता दिए अल्फा के लंब एम पी आधार पी ओ। म्यू टू 10 बीट गामा के लंब बटे लंब है इसका एम पी, आधार है पी आई, म्यू टू माइनस म्यू वन, इसका लंब है एम पी, आधार है पी सी। एम पी सब एम पी दोनों में है, एम पी कॉमन ले लीजिए, एम पी कॉमन लेंगे तो यहाँ म्यू टू बटे पी ओ, सॉरी म्यू वन बटे पी ओ बचेगा, यहाँ म्यू टू बटे पी आई बचेगा, और एम पी इधर ला लीजिए, एम पी या नीचे बच जाएगा क्या पी सी, तो म्यू टू माइनस म्यू वन बटे पी सी। अब एम पी से एम पी कट जाएगा, तो यहाँ म्यू वन बटे पी ओ प्लस म्यू टू बटे पी आई बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे पी सी, म्यू वन बटे पी सी। अब देखिए पी ओ, यहाँ ये याद रखिएगा पी ओ माइनस यू है, पी ओ की दूरी बता दिए कैसे, माइनस यू है, पी सी प्लस आर है और पी आई प्लस बी है। देखिए यहाँ तो म्यू टू बटे पी ओ है, म्यू टू बटे पी ओ, तो पी ओ यहाँ क्या है माइनस यू, तो म्यू वन बटे पी ओ, तो म्यू वन बटे पी ओ का मान क्या माइनस यू, म्यू वन बटे माइनस यू, अब प्लस म्यू टू बटे पी आई
अब म्यू बटे म्यू ले लिए म्यू, अब बटे पी आई का मान क्या है प्लस भी, पी आई का मान क्या है प्लस भी, रख दिए प्लस भी, बराबर म्यू माइनस म्यू1 बटे था मेरा पी सी, म्यू माइनस म्यू1 बटे था पी सी। और चित्र में देखिए पी और सी का मान क्या है प्लस यार, पी और सी का मान क्या है प्लस यार, तो म्यू माइनस म्यू1 अब बटे पी सी का मान प्लस यार रख दिए। अब पहले प्लस वाला लिखाएगा तो म्यू बटे भी, फिर माइनस वाला लिखाएगा म्यू1 बटे यू बराबर म्यू माइनस म्यू1 बटे आर। यही सूत्र लाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब करते चल जाइए, समय बहुत कम है।